हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। तो डियर फ्रेंड, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम कन्वर्शन पे। हम इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने बिफोर फ्रैक्शन पार्ट को सॉल्व किया है और आज की इस वीडियो में हम करेंगे फ्रैक्शन पार्ट को। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये एक नंबर है, ठीक है, 1736.3746। तो यहाँ तक बिफोर फ्रैक्शन पार्ट को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। एक प्रॉपर और सिंपल वे में पूरा डिटेल में बताया मैंने वीडियो में। वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको देख लो, क्योंकि वो बहुत ही इजी है। हमने 12 कॉम्बिनेशन कंप्लीट किया है विदाउट यूजिंग कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से मेरा मतलब है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी यूज नहीं किया है, ठीक है, ओनली यूजिंग बाइनरी नंबर। बट टुडे जो हम करने जा रहे हैं आफ्टर फ्रैक्शन पार्ट को सॉल्व, ठीक है, तो इसमें भी 12 कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो टोटल कॉम्बिनेशन 24 होते हैं। एक्चुअल में टोटल 12 ही कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। अगर ये एक नंबर है, इसके लिए 12 कॉम्बिनेशन बने हैं। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? टोटल नंबर आप चेक करोगे ना हमारे, तो ये रहे ऑक्टल, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। इन नंबर को एक दूसरे में कन्वर्ट करना, टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, ठीक है। तो वो होते हैं 12 कॉम्बिनेशन। पर हमने ये वीडियो अलग से बनाया, ठीक है, और ये हम अलग से बना रहे हैं ताकि एक प्रॉपर वे में आप अंडरस्टैंड कर सको। एक बार भी आप दोनों वीडियो देख लोगे ना, पूरी लाइफ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ किस में कैसे कैलकुलेशन करनी है। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में क्या हो रहा है, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में क्या हो रहा है, ऑक्टल टू बाइनरी में क्या हो रहा है, बाइनरी टू डेसिमल में क्या हो रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कम्बिनेशन आपको याद नहीं करना है, ठीक है, क्रैम नहीं करना है। एट द मोमेंट आपको सब पता चलेगा, ठीक है। तो हम कंसीडर करते हैं टोटल कम्बिनेशन 12 हम इस पार्ट के लिए और टोटल 12 कम्बिनेशन इस पार्ट के लिए, ठीक है। अब एक्चुअली ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आज हम करेंगे डेसिमल पॉइंट के बाद का जो नंबर है उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक करोगे ना, 12 टोटल कम्बिनेशन हुए 24, ठीक है। 24 में से मैंने -6 किया है, क्यों? ओनली 6 कम्बिनेशन ऐसे हैं जिसमें हमें मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करनी पड़ती है। बचे 18 कम्बिनेशन में सिर्फ यूजिंग बाइनरी नंबर सिस्टम हम सॉल्व कर लेंगे विद इन 15 सेकेंड। ये भी मैं मैक्स बता रहा हूँ, एक प्रॉपर कम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए लगते हैं, ठीक है। और जो 6 कम्बिनेशन है ना, उनमें से 3 कम्बिनेशन में हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी पड़ती है और 3 में डिवीजन परफॉर्म करनी पड़ती है। अब अगर आप पूछो कि वो 6 कम्बिनेशन कौन से हैं, क्या हमें वो याद करने पड़ेंगे? नहीं, याद कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी याद नहीं करना, क्रैम तो करना ही नहीं है। 6 कम्बिनेशन में बताता हूँ, ठीक, ओके। तो ये आपके 4 नंबर आ गए, राइट। अब आपको पता है जैसे बेस वैल्यू किसकी क्या है, ठीक है। ऑक्टल की 8 है, बाइनरी की 2 है, डेसिमल की 10 है, हेक्साडेसिमल की 16 है। बेस वैल्यू का पता नहीं है ना, तो फर्स्ट वीडियो जरूर देखो जाके, ठीक है। एकदम प्रॉपर वे में ये बेसिक चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं, ठीक है। एक हल्की सी डिटेल दे देता हूँ। बेस वैल्यू होती है कि एक पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने डिजिट लग रहे हैं। सपोज ऑक्टल है, ऑक्टल को रिप्रेजेंट करते हैं 0 to 7। 0 to 7 कितने डिजिट हुए? 8। सेम बाइनरी के लिए लगते हैं आपके 0 और 1, 2 हुए टोटल, ठीक है। सेम डेसिमल के लिए लगते हैं आपके 0 to 9, तो टोटल नंबर हुए 10। सेम हेक्साडेसिमल आपके 0 to 9 और A to F, तो टोटल हुए 16, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है ये देखो, ओके, ये है वो 12 कम्बिनेशन जो हमें परफॉर्म करने हैं एक्चुअली। यही कम्बिनेशन बनते हैं इन 4 नंबर से, ठीक है। इन 4 नंबर से आप यही 12 कम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगी हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी है 6 कम्बिनेशन जिसमें हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो 6 कम्बिनेशन कौन से होंगे? क्या मुझे वो याद करने पड़ेंगे? नहीं, याद नहीं करने हैं, ठीक है। अगेन याद नहीं करना है आपको, ना सिर्फ एक पॉइंट रिमेंबर रखना है कि डेसिमल मतलब जब भी क्वेश्चन में डेसिमल पूछा गया, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है जिसमें आपको बोलते हैं ऑक्टल टू बाइनरी, एक ऑक्टल नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो इन दोनों में डेसिमल कहीं नहीं आ रहा, राइट। तो ये वो नहीं है नंबर, ठीक है। सपोज करो ये है डेसिमल टू बाइनरी, ये एक नंबर है जिसमें हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो हम इसको कलर कर लेते हैं फॉर नाउ, ठीक है, रेड कलर। नेक्स्ट में डेसिमल कहाँ आ रहा है? ये रहा, ठीक है, इसको कलर कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आपका डेसिमल किस में है? ये रहा, बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। ये आपका तीसरा नंबर हो गया।
ये ऑक्टल टू डेसिमल, ये आपका चौथा नंबर हो गया। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ये आपका पांचवा नंबर हो गया। और ये डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये डेसिमल है इसमें, ठीक है, ये 6 नंबर। अब ये 6 जो रेड कलर में 6 नंबर दिख रहे हैं ना आपको, जब भी डेसिमल टू बाइनरी होगा, डेसिमल टू ऑक्टल होगा, ये वाला, ठीक है, इसमें आपको कैलकुलेशन हल्की सी परफॉर्म करनी पड़ती है, आइदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन कब परफॉर्म करेंगे और डिवीजन कब परफॉर्म करेंगे सब नेक्स्ट बताता हूँ, ठीक है। और इनको छोड़ के जो कम्बिनेशन बचे हैं, फॉर एग्जांपल एक आपका ऑक्टल टू बाइनरी हो गया, या फिर हेक्साडेसिमल बाइनरी, या फिर ये, ठीक है, इनको कैलकुलेट करने में ना 5 से 10 सेकंड लगेंगे, क्योंकि इनको हम स्टिल बाइनरी नंबर से सॉल्व करेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में 12 कम्बिनेशन सॉल्व किए ना सारे के सारे यूजिंग बाइनरी नंबर ओनली, सेम एग्जैक्ट वे में ये सारे सॉल्व होते हैं 6 कम्बिनेशन जो स्काई ब्लू कलर में है, ठीक है। ओके, तो पहले हम ना स्काई ब्लू कलर वाले 6 कम्बिनेशन करेंगे, उसके बाद हम इनको कैलकुलेशन वाले चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये टेबल। ये टेबल है आपका, देखो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो ये बिट वैल्यू है, ठीक है। ये फर्स्ट बिट की वैल्यू है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ एंड सो ऑन। कैलकुलेट कैसे करते हैं, 2 की रेज पावर 0, 2 की रेज पावर 1, 2 की रेज पावर 2, 2 की रेज पावर 3, 4, 5, 6, 7, 2 की रेज पावर सो ऑन, ठीक है। ये होता है, ये फर्स्ट बाइट की वैल्यू पे हम सारा कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल में डेसिमल नहीं आ रहा, पहले हम ये स्काई ब्लू वाले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बाइनरी टू ऑक्टल आप देखोगे, ये रहा आपका बाइनरी टू ऑक्टल। अब इसमें एक बाइनरी नंबर है और आपको ऑक्टल में करना है। अगर आपको याद है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा ना, तो उसमें मैंने बताया था कि ऑक्टल को हमेशा 3 के ग्रुप में लिखा जाता है और हेक्साडेसिमल को हमेशा 4 के ग्रुप में लिखा जाता है। मतलब 3 बिट बाइनरी वैल्यू में ऑक्टल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पता होना चाहिए, प्लस हेक्साडेसिमल को 4 बिट बाइनरी नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके लिए 3 बिट क्यों लगती हैं और इसके लिए 4 बिट क्यों, क्योंकि 3 बिट ऑक्टल नंबर का हाईएस्ट नंबर कौन सा पता है, 7 होता है। तो 7 कैसे बनेगा, ये 3 ऐड कर दोगे ना तो 7 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 बिट तो चाहिए नहीं आपको, ठीक है। सेम हेक्साडेसिमल का हाईएस्ट नंबर होता है 15, तो 15 आपको मिलता है 4 से, 4 बिट वैल्यू से, ठीक है। ओके, तो बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर ये दिया है आपको, ऑक्टल में इसको कन्वर्ट करना। जब भी ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 3 बिट बाइनरी नंबर के पेयर बना लो इसके, और उसकी ऑक्टल वैल्यू लिख लो। कैसे, ये डॉट है ना, डॉट से स्टार्ट करना है इस साइड को, ठीक है। ये 3 नंबर है, 3 बिट वैल्यू, ठीक है। तो ये डॉट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से फर्स्ट है, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट और ये थर्ड बिट, 3 3 बिट के पेयर बनाते जाना है, ठीक है। तो ये हुए आपके 1 1 0, और सेकंड जो बनेगा आपका ये बनेगा 1 1, और 0 खुद से ऐड कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप जाएंगे 1 1 अगेन 0, ठीक है। और ये आपका आया इक्वल टू, इसकी क्या वैल्यू है डॉट लगा लो, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये ऑक्टल नंबर में इसकी कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें जो भी बिट आपकी 0 है उसको काउंट नहीं करना है, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट बिट है तो फर्स्ट बिट ये है, सेकंड बिट है, सेकंड बिट ये है, थर्ड बिट है, थर्ड बिट ये है, ठीक है। फर्स्ट बिट की वैल्यू 0 है, 0 को ऐड नहीं करना है। जो 1 1 है ना, जो बिट की वैल्यू 1 है उनको ऐड करते जाओ, तो सेकंड और थर्ड बिट, सेकंड और थर्ड बिट कितने हुए, 6, ग्रेट। और सेम इसका भी आंसर कितना आएगा, सेकंड और थर्ड बिट का 6, ये लो, ये है। इस बाइनरी की ऑक्टल वैल्यू इक्विवेलेंट आई ये, हार्डली 5 सेकेंड लगाऊंगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करना है, ठीक है। अगेन हेक्साडेसिमल के लिए आपको 4 बिट के पेयर बनाने हैं, जैसे इसमें 3 3 बिट के पेयर बनाए ना, हेक्साडेसिमल के लिए आपको 4 के बनाने हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करो, ये 4 बिट
का पेयर बनाओ पहले। ये बना आपका 0 1 1 0, राइट। यहाँ पे डॉट लगा लिया, ठीक है। और नेक्स्ट जो पेयर बना आपका वो है ये 1 1 है, और आगे 0 0 ऐड कर लो। 1 1 और यहाँ पे 0 0 ऐड कर लिया, ठीक है। अब आपका इक्वल्स टू हेक्साडेसिमल में इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हेक्साडेसिमल में सेम वैसे फर्स्ट बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे आप चेक करोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो सेकंड और थर्ड ऑन है तो उनको काउंट कर लो, सेकंड और थर्ड ये, तो 4 और 2 6, ठीक है। ये 6 हुआ। अगेन अब है थर्ड और फोर्थ बिट ऑन है, ठीक है, उनको ऐड करना है, थर्ड और ये फोर्थ। टोटल हुआ आपका 8 4 12। अब 12 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ये गलत है, ठीक है। हेक्साडेसिमल में 12 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर अब भी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने चेक किया होगा, 9 तक तो हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 to 9। 10 को बोलते हैं हम ए, 11 को बोलते हैं बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो आंसर आना था 12 को क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, 10 को करते हैं हम 12 हुआ हमारा ए बी सी, 10 11 12 सी, ये आया आपका। 12 को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, ठीक है। ये लो आपका आंसर। कोई डिफिकल्टी हुई इसमें, कुछ नहीं है। अब इसकी जो बिट वैल्यू है वो रही आपकी ये, ठीक है। इसकी जो बेस वैल्यू रही आपकी 16, ग्रेट। ये आपका आ गया आंसर सेकंड। नेक्स्ट है आपका ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है। ऑक्टल टू बाइनरी क्या करना है आपको, अब ये ऑक्टल नंबर है, ठीक है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा वे है, ऑक्टल आपको, अब ऑक्टल जब भी दिया तो 3 का पेयर ये नहीं बनेगा, जब भी पेयर की बात होती है तो वो बाइनरी में नंबर होगा तब भी पेयर बनेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये नंबर है ना 1 2 3, 1 की 3 बिट ऑक्टल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 2 की भी 3 बिट ऑक्टल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और 3 की भी 3 बिट ऑक्टल वैल्यू। कैसे, 1 को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, अगर मैं सपोज करो ये लिखूं 0 0 1, सी ऑक्टल के लिए 3 बिट लगते हैं ना, 1 2 3, तो पहली की वैल्यू है 1, इसको मैं कर दूंगा 1 और इन सबको कर दूंगा 0, इसका मतलब हो गया 1, ठीक है। नेक्स्ट पेयर बनेगा आपका 2 का, 2 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये है 2, ठीक है। तो इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो और इसको 1 कर दो, मतलब 0 1 0। तो नेक्स्ट जो आएगा हमारा 0 1 0, सेम। नेक्स्ट है 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, ये है 2 + 1, इन दोनों को 1 कर दो और इसको 0 कर देंगे, ठीक है। मीन्स 0 1 1, ये आ गया हमारा नंबर। अब आपने क्या करना है, बाइनरी, ये इसकी डायरेक्ट अब बाइनरी निकल गई, आपने कुछ नहीं करना है, इसको साथ में, जैसे ये गैप दिया ना मैंने, इसको साथ में कर दो, मतलब सेम नंबर को अब लिख दो 0 0 1, इस साइड से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर आया 0 1 0, फिर आया 0 1 1, ये आपकी आ गया आंसर, ये लो, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया ये। अभी आप सपोज करो जो नंबर है यहाँ पे है वो है 7 6 3, कोई बात नहीं, 7 6 3 के लिए क्या करना है आपने, सेम। अब 7 की 3 बिट वैल्यू क्या होगी ऑक्टल वाली, 7 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्टल में, ऐसे करते हैं 1 1 1। 6 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 6 को करते हैं ऐसे। 3 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे। और ये हो गया आपका आंसर। कुछ भी डिफिकल्ट है इसमें, अब एक साथ लिख दो जस्ट इनको, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये कर लिया आपने 2, ये रखा आपका नंबर, ठीक है।
ये मैं जस्ट सॉल्व करके बता रहा हूँ हल्का सा, क्योंकि बहुत कम टाइम लगता है इसमें सॉल्व करने को। देखो सिंपल है, बाइनरी नंबर का यूज़ करें, कोई मल्टीप्लिकेशन कोई डिवीज़न यूज़ नहीं करेंगे, उसमें बहुत टाइम लगता है और वो डिफ़िकल्ट भी है। ठीक है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। अगेन ऑक्टल में इसके 3 बिट बाइनरी वैल्यू लिख लो। सिंपल, ऑक्टल में एक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 0 1। 2 को कैसे करते हैं, 0 1 0। अगेन 3 को कैसे करते हैं, 0। ये लो, अब एक साथ लिख लो इस सबको। ठीक है, 0 0 1 0 1 0 0 1 1। ये आ गई आपकी बाइनरी वैल्यू। ठीक है, इस ऑक्टल नंबर की हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल करना है, बाइनरी फाइंड आउट नहीं करनी है। बट अब इस बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे। अब हम यहाँ जाएंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसके 4 4 के पेयर बनाने पड़ते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, ये 4 पेयर आ गए आपके, 4 4 नंबर के पेयर, 0 0 1 0 0 0 1 0। ठीक है, नेक्स्ट पेयर बना आपका ये। ठीक है, 1 0 0 1। नेक्स्ट पेयर बनेगा आपका ये, एक बचा और 3 0 ऐड कर लो। ठीक है, 4 नंबर टोटल हो जाएंगे ये। अब इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होगी, 1 2। इसकी हुई 2। इसकी वैल्यू क्या हुई, 1 ऑन है और 8 ऑन है, 8 और 1 9। और इसकी क्या हुई, 8 जो है वो ऑन है, बाकी सारे ऑफ हैं, तो 8। ठीक है, ये लो आपका हेक्साडेसिमल नंबर आ गया ये। ठीक है, ये लो, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है इसमें। ठीक है, एकदम प्रॉपर और शॉर्टकट है। नेक्स्ट है आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसा करोगे, पहले चेक किया करो कि क्या है। पहले है हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल के लिए क्या किया जाता है, हेक्साडेसिमल की 4 बिट बाइनरी वैल्यू लिखी जाती है हर एक डिजिट के लिए। तो 1 की 4 बिट बाइनरी वैल्यू क्या होगी, जैसा कि आपको पता है, 0 0 0 1 ये है। ठीक है, यहाँ डॉट लगा लिया। और 7 की क्या है, 7 की 0 1 1 1। नेक्स्ट डी, डी किसको रिप्रेजेंट करता है, ABCD, 10 11 12 13। तो ओके, जो डी रिप्रेजेंट करता है वो 13 को करता है रिप्रेजेंट। ठीक है, 13 की 4 बिट बाइनरी वैल्यू बताओ। 13 कैसे लिखा जाएगा, ये ऑन हो जाएगी, ये भी ऑन हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ये 1, ये 4, ये 8, 8 4 12 और ये 1, 13 हो गया। ठीक है, और इक्वल टू हेक्साडेसिमल में बाइनरी बोला है, बाइनरी तो हमने ऑलरेडी बना लिया है इसका। ठीक है, अब बस कनेक्ट कर दो इन सबको, ये गैप जो है इसको ख़त्म कर दो। ठीक है, तो नॉर्मल करके नंबर को राइट डाउन कर दो, 0 1 1 1 1 1 0 1। ये आपका आंसर आ गया, बाइनरी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। सिंपल है, कोई बड़ा काम नहीं है इसमें भी। ठीक है, अब इसको हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू जो है 4 बिट, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करना है, फिर उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने से क्या होगा, वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगी और बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे। ये मतलब होता है उसकी जो 4 बिट बाइनरी वैल्यू है। ठीक है, तो 1 की हुई है आपकी 0 0 0 1। 7 की 4 बिट वैल्यू हुई है आपकी 0 1 1 1। और डी की अगेन सेम वही नंबर है। ठीक है, 1 1 0 1। अब इसको साथ में लिख लो, तो 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1। ठीक है, अब क्या करना है इसमें आपको, ये बाइनरी वैल्यू आ गई, अब बाइनरी टू ऑक्टल, पर हमें चाहिए ऑक्टल। अब बाइनरी को ऑक्टल में करना बहुत इजी काम है। ऑक्टल के लिए हमें 3 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। पहला पेयर बनेगा ये। ठीक है, डॉट 0 0 0, पहला पेयर ये बना, दूसरा बनेगा ये
101, 101, ठीक है। तीसरा बनेगा ये 111, तीसरा बनेगा ये 111, चौथा बनेगा ये, ठीक है, 101। अब सबकी वैल्यू लिख लो। इसकी 000 की वैल्यू हुई 0, 101, 1 और 4, 5, अगेन 111 होते हैं आपके 7 और 101, 5। ये रही आपकी आंसर यहाँ, ये ठीक है। ऑक्टल, ऑक्टल मीन्स 8, 8 का ये रहा आपका, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट जो है वो है हमारा डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। तो अभी आप चेक करोगे ना, आप हमारे 6 कॉम्बिनेशन हो गए जो सिंपल वाले थे। 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। ये जो स्काई ब्लू वाले हैं ये सारे सॉल्व हो गए हैं और ये सिंपल थे। अब जो रेड है ना, इनमें लगेगी कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, ठीक है। तो चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे करनी है और डिवीजन कहाँ पे करनी है। तो एक सिंपल सा बताता हूँ, ठीक है। अब जो ये रेड वाले हैं ना, जहां पे डेसिमल पहले लिखा हुआ है उस केस में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जहां पे डेसिमल बाद में लिखा हो उसमें करेंगे डिवीजन। मतलब यहाँ पे डेसिमल पहले लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भी डेसिमल पहले लिखा हुआ है और यहाँ पे डेसिमल पहले लिखा हुआ है। इन तीन सिनेरियो में हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे डेसिमल बाद में, यहाँ पे डेसिमल बाद में और यहाँ पे डेसिमल बाद में, इसमें करेंगे हम डिवीजन, ठीक है। अभी आ गया डेसिमल टू बाइनरी। बिल्कुल सिंपल और इजी वे में करेंगे, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी में क्या बोलता है कि जब भी ये सिनेरियो आए डेसिमल पॉइंट के बाद, अगर डेसिमल पॉइंट के पहले होता तो बहुत सिंपल था ये, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद में ये नंबर है तो आपको क्या करना है, इस सिनेरियो में करना है आपको 0.92 मल्टीप्लाई करना है, पर किस नंबर से ये पता होना चाहिए। याद रखना है जिसमें आप कन्वर्ट करे हो ना उसकी बेस वैल्यू पता होनी चाहिए। अब बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी की बेस वैल्यू क्या है, 2। तो इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से, सिंपल। जब यहाँ पे ये नीचे ऑक्टल आएगा तो ऑक्टल की बेस वैल्यू क्या रहती है, 8। उस केस में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हेक्साडेसिमल होगा तो उस केस में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस केस में हम करेंगे डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी बाइनरी से मल्टीप्लाई करेंगे, बाइनरी की बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है 2। तो अब यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा वो है 4, ठीक है। और यहाँ पे 9 2 जा 18, यहाँ पे लगा आपका पॉइंट। अब यहाँ पे आपको याद रखना है एक पॉइंट, ये जो डेसिमल पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है ना, इसको आंसर में लिखते जाओ, ये हमारा आंसर बनेगा अभी, ठीक है। ये 1 आ गया, ये जो है, ठीक है। और नेक्स्ट को हम अगेन वैसे ही लिखेंगे। ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है आपका ये है 0.84, राइट, ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 2 से ही करना है इसमें, ठीक है। और ये आएगा आपका 8 और 16, राइट। अगर कहीं गलत हो तो चेक कर लेना, ठीक है। अब डेसिमल से पहले फिर से क्या आया, 1। इसको अगेन राइट डाउन कर लो, ये हमारा आंसर बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बचा हमारा 16, यहाँ पे आ जाओ 0.68। अब अगेन मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है। यहाँ पे आएगा 16 6, ठीक है। और यहाँ पे आया 12 और 13, ये आया आपका, ठीक है। और यहाँ पे लगा डॉट। अगेन फ्रैक्शन पार्ट से पहले 1 आया, इसको यहाँ नोट डाउन कर लो और इसको कर लो आप 0.36 को अगेन आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, इक्वल टू यहाँ पे आएगा आपका 12 और 1 6 और 1 7, ठीक है। अब अगर आप चेक करोगे ना तो इससे पहले कुछ नहीं है, इससे पहले कुछ नहीं है का मतलब है यहाँ 0 है, तो यहाँ पे आप 0 राइट डाउन कर लेंगे। तो ऐसे करके आप सो ऑन करके
आपको जितने डेसिमल पॉइंट का आंसर चाहिए उतना आप सॉल्व करेंगे। जैसे मुझे चाहिए 4 पॉइंट तक, ठीक है। अगर आपको 5 पे चाहिए तो एक बार फिर से सॉल्व कर लो, 6 पे चाहिए तो फिर से सॉल्व कर लो। ये हमारी रिक्वायरमेंट बेस पे होता है, ठीक है। क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि आप 100 and 1000 टाइम भी सॉल्व करते जाओगे तो सॉल्व होता जाएगा, ज़ीरो तो कभी नहीं आएगा। ज़ीरो आ गया वेल एंड गुड, वो तो आंसर ही हो गया, वहीं पे फिनिश। बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। 100 डिवाइड बाई 33 करोगे उसका आंसर ही नहीं आएगा कभी, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ये दिस इज हाउ वी डू इन डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। अब नेक्स्ट है डेसिमल टू ऑक्टल। अब डेसिमल टू ऑक्टल अगेन आपको क्या करना है, 69, ठीक है। अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो करो। ऑक्टल के लिए बस ऑक्टल की बेस वैल्यू जो होती है वो होती है 8। 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 8 9 72, राइट। अब यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आपका आ गया 4855, ये आया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका पॉइंट। अगेन डेसिमल पॉइंट से पहले जो है वो आंसर में नोट डाउन करना शुरू कर दो, तो 5 आ गया। और इसमें अगेन आप कर लो 0.52, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू कर लो। ये आ गया आपका 10, सॉरी 16 आया। और उसके साथ आई थिंक 41, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ गया डॉट। ये जो डेसिमल पॉइंट से पहले 4 है उसको नोट डाउन कर लो यहाँ पे, ठीक है। और इसको आप कंटिन्यू ऐसे ही चलाते रहेंगे, ठीक है। मतलब ये आपका आया 0.16 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू। तो अगेन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 8 और यहाँ पे आपका आई थिंक आएगा 12, ठीक है। और ये आया आपका आंसर। अब यहाँ पे 1 जो है इसको नोट डाउन कर लो और ये सो ऑन करके ऐसे ही आंसर चलता जाएगा जब तक आपको चाहिए, जिस फ्रैक्शन वैल्यू तक आपको आंसर चाहिए वहाँ तक आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर। सेम इसमें भी मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है, ठीक है। 0.38 है, ये डेसिमल नंबर है। अब हेक्साडेसिमल में करना है उसको 16 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इसकी बेस वैल्यू 16 है। तो 38 को मल्टीप्लाई 16 करोगे तो आंसर ये आएगा। तो अगेन 6 आप निकालो और यहाँ आंसर में राइट डाउन कर लो और बाकी कंटिन्यू रखो। फिर यहाँ पे आपका आएगा 1, ये 1 नोट डाउन कर लो। सेम ऐसे आपका ये 4 आएगा, ये 4 नोट डाउन कर लो। और 48 को मल्टीप्लाई फिर से 0.48 को मल्टीप्लाई 16 से करोगे तो ये आएगा। यहाँ से आपको पिक करना है 7। सेम रूल फॉलो करना है, ठीक है। अब अप टू कौन से पॉइंट तक आपको आंसर चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ये रहेगा, वहाँ तक आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट आप ओके, अभी हमारा ना डेसिमल वाले 3 हो गए हैं, ठीक है, जिसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करनी थी। अभी हमें करनी है डिवीज़न, जो बाकी बचे हैं बाइनरी टू डेसिमल। अब जब 2 डेसिमल होगा ना उसके लिए हमें डिवीज़न का रूल फॉलो करना है। 6 सिनेरियो थे, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन किस में करनी है, जब हम डेसिमल 2 करेंगे। डिवीज़न किस में करनी है, जब हम 2 डेसिमल करेंगे। सिंपल सा है, बाकी सब 0 1 से सॉल्व हो जाएंगे, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो बाइनरी टू डेसिमल क्या बोलता है, ये आपका बाइनरी नंबर है। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करना है, ये बाइनरी नंबर है। अब डॉट के बाद क्या है, ये आपका, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे होगा। ओके, ओके, तो डॉट डेसिमल हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है। डेसिमल के बाद है आपका 1, 1 लिखो मल्टीप्लाई 2 की रेज पावर -1 से शुरू करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगेन 1, इसके लिए 2 की रेज पावर -2 हो गया। नेक्स्ट है आपका 0, ये 0 मल्टीप्लाई 2 की रेज पावर 3 हो जाएगा। सो ऑन, यहाँ से पिक करते जाना है और 2 की रेज पावर -4, 2 की रेज पावर -5, 2 की रेज पावर -6, सो ऑन ऐसे करते जाना है जहाँ तक आपका नंबर है, ठीक है। जब आप ये सब कर लोगे तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका ये 1 डिवाइड बाई, इसको ये मल्टीप्लाई है, जब डिवाइड में लेके आ जाऊंगा तो 2 की रेज पावर जो -1 थी वो प्लस हो जाएगी, राइट। सिंपल मैथमेटिकल है। तो अब इसको सेम ऐसे कर लेना है सबको।
इसके बाद इसको सॉल्व कर लो। 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2 4 प्लस ये तो 0 हो गया। 1/2 की पावर 4 होता है 16। अगेन 2 की पावर 5 होता है 32। ये सॉल्व कर लिया। अब 1/2 होता है 0.5। 1/4 की वैल्यू निकाल लो 0.25। सबकी वैल्यू निकालनी है और उन सबको ऐड कर देना है, तो आपका आंसर बनेगा ये। ऐसे सॉल्व करना है इसको बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल में नंबर में कैसे सॉल्व करेंगे, सेम तरीका लगाएंगे। जब बाइनरी था 2 की पावर में चला था, अब ऑक्टल आ गया तो 8 की पावर में चलेगा, बाद में हेक्साडेसिमल में 16 की पावर में चलेगा। ठीक है, तो 1.106 सेम रूल फॉलो करना है यही। ठीक है, या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको ये डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि अब अगर आप चेक करोगे 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 4, 5, ये थोड़ा कैलकुलेशन हैवी है एज कंपेयर टू 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ठीक है, या तो फिर इस ऑक्टल नंबर को पहले आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लो और बाइनरी से आप ये वाला रूल लगा के डेसिमल में कर लो। ठीक है, कैसे? अब सपोज करो यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, और कर देते हैं हम। ठीक है, ये रहा हमारा। और एक और तरीका है कि वो तरीका बोलता है, जैसे सपोज करो नंबर है हमारा 106, राइट। ये अपना नंबर है ऑक्टल, हम साथ में लिख लेते हैं। ठीक है, ये ऑक्टल नंबर है, ये रहा आपका ऑक्टल नंबर। ग्रेट। अब इसमें सपोज मुझे ऑक्टल के थ्रू कैलकुलेशन ज़्यादा लग रही है, क्योंकि 8 की पावर में जा रहा है, बाद में डिवाइड भी कैसे हो रहा है। ठीक है, 256 8 ऐसे करके कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ये तो 8 की पावर 3 है, कहीं 4 और 5 आगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं 8 की पावर को सॉल्व करूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको 2 की पावर में ही सॉल्व कर लूँ। तो सिंपल सा करना है आपने इसको। ये एक ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल की इक्विवेलेंट वैल्यू 3 बिट बाइनरी वैल्यू लिख लो। तो अगर आपको याद होगा हम ऐसे करते थे 001। ठीक है, और ज़ीरो के लिए क्या होगा, नेक्स्ट 3 बिट की वैल्यू 1 2 3 0। ठीक है, 6 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्टल में, इसको करते हैं 110। चेक कर लेना। ठीक है, ये आ गया आपका बाइनरी नंबर। अब या तो इस बाइनरी नंबर को सेम ऐसे करके सॉल्व कर लो, ठीक है, या फिर ये कर लो। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कम पड़ेगा, क्योंकि कन्वर्ट करने में मेरा विदिन 2 से 3 सेकंड लगे हैं इसको। ठीक है, और मैंने कन्वर्ट कर लिया है। सेम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल भी 2 रूल फॉलो होंगे। ठीक है, एक रूल सेम ये वाला चलेगा, दूसरा रूल आपका सेम ये चलेगा कि इसको मैं नंबर को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लूँ। ठीक है, ये सॉरी ये नंबर ऐसे होगा डॉट। ठीक है, या तो मैं इसको डी डी आई थिंक 13 को 4 बिट की वैल्यू में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल 4 बिट बाइनरी वैल्यू को पिक करता है। ठीक है, तो अगर 13 को रिप्रेजेंट करना है तो आई थिंक 1101 डी रिप्रेजेंट ऐसे होगा। और ए मीन्स 10 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 8 to 10। ठीक है, ओके, 10 को रिप्रेजेंट करेंगे हम 8 ये है 0, 2 ये है 0, ये है, ये बना आपका बाइनरी नंबर। ठीक है, अब इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो डायरेक्ट इस रूल को फॉलो करके। इसमें क्या होगा, इसमें आपको ना ये जो नंबर है ना यही याद करने पड़ेंगे, ये 0.5 0.25 0.065 पॉइंट, क्योंकि हर बार यही आएंगे। 2 की रेज पावर 1 में यही आएगा, 2 की रेज पावर 2 में यही आएगा। 3 वाला आपको चेक करना है। ठीक है, वो होगा यहाँ पे 0 है, अगर कहीं 1 आएगा तो उस केस में 0.125 आएगा। ठीक है, 4 के केस में आपका आंसर यही होगा, 5 के केस में आपका आंसर ये होगा। तो ये 3 4 वैल्यू मैं याद करना कर सकता हूँ और इजी भी है। इंस्टेड कि मैं ये कैलकुलेशन करता रहूँ, बड़ी कैलकुलेशन, ये अभी नंबर छोटा है इसलिए, अगर 8 की पावर 4 5 6 हुआ तो और लेंथी हो जाएगा। ठीक है,
सेम मैं 16 की पावर को सॉल्व करने से अच्छा है कि 2 की पावर को सॉल्व कर लूँ। मैं रियली बोल रहा हूँ, मुझे ना 10 साल बाद भी पूछोगे तो मुझे याद ही रहेगा, क्योंकि मैंने डिफिकल्ट होने नहीं दिया इसको। 0 1 0 1 के बेस पे सॉल्व कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि 6 सिनेरियो कौन से हैं, यहाँ पे डेसिमल आएगा, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी पड़ेगी, दैट्स इट।